लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पास नोट्स मौजूद है, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं। सिल्वर लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मेक्स या मार्केट्स a single product. Following budgeted information is available from Silver Limited's records for the month of March 20x4. Volumes: sales 100,000 units, production 120,000 units. Standard costs: direct material per unit 0.8 kg at 60 per kg. Labor जो है per unit 27 minutes at rupees 80 per hour. Variable production overheads rupees 40 per labor hour. Variable selling expenses rupees 15 per unit, and selling expenses जो fixed selling expenses हैं वो 800,000. Fixed production overheads at a normal output level of 105,000 units per month are estimated at rupees 2100,000. The estimated selling price is rupees 180 per unit. Required assuming there are no opening stocks. Prepare SL's budgeted profit and loss statement for the month of March 2004 using absorption costing, and then profit and loss based on marginal costing, and then reconcile the profit. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि उन्होंने हमें एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के बारे में बताया, अगेन जो हमारी पहली जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो यही है कि जो भी आपको मेथड बताया जाता है कि उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करें, पर यूनिट कास्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जी, पर यूनिट कास्ट और अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग यानी प्रिंसिपल्स हम ये यूज कर रहे हैं। जी, तो सबसे पहले हम पर यूनिट कास्ट की तरफ आते हैं। स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड के मुताबिक डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, 0.8 kg एट रुपीज 60 पर kg, 0.8 kg मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 60 पर kg। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है 48 बन जाएगा। ये पर यूनिट के हिसाब से 48, ये सिंपल मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद लेबर कास्ट पर यूनिट। अब लेबर में देखिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, 27 मिनट्स एट रुपीज 80 पर आवर। अब 80 जो है हमारे पास क्या रेट है, रुपीज 80 पर आवर है, यानी 80 रुपीज जो है वो फॉर 60 मिनट्स है। तो यहाँ पे हम देखो लिखते हैं 80 रुपीज जो है बेसिकली क्या है, फॉर 60 मिनट्स है। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो यूनिट है उसके ऊपर कितने लगते हैं, 27 मिनट्स। तो 27 मिनट्स के लिए एक यूनिट का हिसाब है वो कितना होना चाहिए। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है 36। होपफुली आपने ये पॉइंट समझ लिया होगा। 80 रुपीज जो रेट है वो क्या है, पर आवर है, रुपीज 80 पर आवर। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक घंटा भी यूज नहीं हो रहा लेबर का, 27 मिनट्स, तो हमने क्या किया, इस 80 रुपीज को जो पर आवर रेट था पर मिनट में कन्वर्ट किया और फिर जितने मिनट्स हमारे प्रोडक्ट पे लग रहे थे उससे मल्टीप्लाई कर। इसी तरीके से फिर हमारे पास अगेन जो है वो ये लेबर और मटेरियल हो गए वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स या वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं।
वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो यहाँ पे अब उन्होंने देखें क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। ₹40 पर लेबर आवर। एक तो उन्होंने ये रिलेशन बताया हुआ है कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है वो लेबर की बेस पे यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब लेबर की बेस पे यूज हो रहे हैं तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं कि लेबर में जो 27 मिनट्स लग रहे हैं, यहाँ पे ₹40 जो पर आवर है, तो ये भी पर मिनट रेट क्या होगा, और लेबर के हिसाब से क्योंकि 27 मिनट्स यूज हो रहे हैं तो ये भी उसी हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाता है जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ₹18 पर यूनिट। ठीक है, सिंपली बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, यानी लेबर के रिलेशनशिप की बेस पे हमने इसकी कैलकुलेशन की है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। क्योंकि जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो भी हमारे पास यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट में डिवाइड होता है, एलोकेट होता है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो इसकी कैलकुलेशन का आपको तरीक़ाकार मैंने पहले भी बताया हुआ है, आज भी हम इसको करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना होता है। अब जितने हमने क्वेश्चन पहले किए तो वहाँ पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट हमें दे दिया होता था, गिवन होता था। ठीक है, तो लेकिन साथ ही मैं आपको फार्मूला भी बता देता था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एट ए नॉर्मल आउटपुट लेवल ऑफ दिस इज टोटलिंग दिस। देखो बजटेड एफओएच यानी बजटेड फिक्स्ड एफओएच, budgeted fixed FOH overhead divided by budgeted नॉर्मल आउटपुट या नॉर्मल कैपेसिटी, आप इसे जो भी नाम दें। तो ये जी हमारे पास 2100,000 डिवाइडेड बाय 105,000, ये और नॉर्मल आउटपुट लेवल। तो हमारे पास जब रेट आ जाता है जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ₹20 जब हम इसे डिवाइड करते हैं, आप अपने पास कैलकुलेटर पे ना ये करते जाए। इन दिस वे हमने ये पर यूनिट कास्ट को कैलकुलेट किया। एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के मुताबिक जो पर यूनिट कास्ट है वो ये बन रही है जी। टोटल अगर हम इसे करें तो 122 पर यूनिट। होपफुली आपने पर यूनिट कास्ट की कैलकुलेशन को समझ लिया होगा। इसमें हमने कैसे मटेरियल की कास्टिंग को यूनिट कास्ट में डिवाइड किया या कैलकुलेट किया, और लेबर कास्ट को हमने कैसे कैलकुलेट किया इन पर यूनिट फॉर्म, और प्रोडक्शन जो वेरिएबल है ओवरहेड से प्रोडक्शन के रिलेटेड तो उनको हमने पर यूनिट कास्ट में कैसे कैलकुलेट किया, और इवन फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी हमने किस बेस पे कैलकुलेट किया। तो अब हम आते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल। के लिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सेल्स की। तो सेल्स जो है वो कितने यूनिट्स हैं और क्या उनकी पर यूनिट प्राइस है। तो ये है जी सेलिंग प्राइस 180 पर यूनिट, और सेल्स की जो यूनिट्स हैं वो 1 लाख, प्रोडक्शन 1,20,000। 1 लाख यूनिट्स हैं जी हमारे पास, और सेल जो प्राइस है वो ₹180। जब हम इसे टोटल करते हैं ये हमारा जो टोटल बनेगा 18 मिलियन बन जाएगा।
18 मिलियन। उसके बाद हम यहाँ से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले अगेन ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे 0 है, हमने यहाँ पे हमें बता दिया था assuming there are no opening stocks, opening inventory is 0। देन जो प्रोडक्शन कास्ट है वो हमारे पास कितना है, तो जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हमने वो 1,20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और पर यूनिट कास्ट हमने अभी एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल के साथ कैलकुलेट किए 122। ठीक है, तो ये हमारे पास जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 14,640,000, 14,640,000। उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, लेस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने 1,20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 1,00,000 यूनिट सेल किए, तो हमारे पास इसका मतलब है कि जो 20,000 यूनिट्स हैं वो एंडिंग इन्वेंट्री में पड़े हैं और उनकी पर यूनिट कास्ट क्या है 122। जब हमने ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये हमारा जो आंसर बन गया 24,40,000, 24,40,000। माइनस किया यहाँ से तो हमारे पास जो आंसर आ गया अगेन CGS बट एट नॉर्मल, figure is 12,020,000, 200,000, 12,200,000 ये हमारे पास आ गया जी CGS एट नॉर्मल 12,200,000। अब हमें यहाँ से माइनस करना है या प्लस करना है, रूटीन में जो हम बात करते हैं अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड या अंडर अब्जॉर्ब और ओवर अब्जॉर्ब ओवरहेड्स। अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। ठीक है, प्लस या माइनस का इफेक्ट्स डाल के फिर हमारे पास आंसर आएगा और CGS एट एक्चुअल बन जाए। ठीक है जी, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अच्छा, इसकी कैलकुलेट करने के लिए दो हमारे पास बेसिकली रीजंस होती हैं। या तो ये है कि जो हमारे बजटेड एक्सपेंडिचर्स है, बजटेड एक्सपेंडिचर्स विद रिस्पेक्ट टू ओवरहेड्स बात हो रही है, एंड जो एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड हुए हैं उनका जब डिफरेंस क्रिएट होता है तो फिर अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब की बात होती है। दूसरा होता है वॉल्यूम की वजह से, बजटेड वॉल्यूम यानी प्रोडक्शन वॉल्यूम जो बजटेड है एंड एक्चुअल प्रोडक्शन या जो प्रोडक्शन कैपेसिटी आपने अचीव की, इन दो की वजह से ये अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स होता है। अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं जिसमें ओवरऑल अंडर एब्जॉर्ब की बात की है वो इस बेस पे चल रहे थे, बजटेड एक्सपेंडिचर्स और एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हुए हम उनमें से देख लेते थे कि हमारे पास जो ओवरहेड है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, इस बेस पे हम चल रहे थे। आज के इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम के डिफरेंसेस है। ठीक है, यानी अब देखो जब हमने फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड की बात की
तो जो नॉर्मल आउटपुट लेवल था, ये वॉल्यूम था, वो 105,000 था। बजटेड वॉल्यूम क्या था? 105,000। जबकि जब हमने प्रोडक्शन की तो वहाँ पर क्या अमाउंट कैलकुलेट की इस वॉल्यूम पे 120,000 यूनिट्स पे। ठीक है, अब हमारा जो रेट कैलकुलेटेड है वो किस बेस पे है? 105,000 यूनिट्स पे, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे अपने बजटेड कास्ट के अंदर। ठीक है, 20। अच्छा, अब दूसरा एक तो यहाँ पे यानी हमने जब अपने पास प्रोडक्शन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेशन में डाला इसको, ठीक है, तो कौन सा फिगर यूज किया? 120,000 यूनिट्स। तो अब हमने ओवर एब्जॉर्ब कर लिया 15,000 यूनिट्स का, डिफरेंस है 15,000 यूनिट्स का। ये बेसिकली क्या है? ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब 15,000 यूनिट्स की बेस पे। ठीक है, अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड रेट से, जो हमारा कैलकुलेट किया गया था वहाँ पे, तो वो हमारा था ₹20। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 300,000। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ओवर अप्लाइड, जिसे हम कह लें ओवर एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड। तो इसको जहाँ पर हम सीजीएस में से क्या कर लेते रहते हैं? माइनस कर लेते हैं। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ पे पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन 1,05,000 से कम होती तो इसका मतलब क्या होता? अंडर एब्जॉर्ब। अगर ज्यादा है तो फिर यहाँ पर क्या हम करेंगे? ओवर एब्जॉर्ब नॉर्मल कैपेसिटी से। ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी को आपने कंपेयर कर। जब आपने इसको सॉल्व किया तो फर्दर आपके पास ये आंसर आया सीजीएस का 11,900,000। 11,900,000। अब आपने सीजीएस को माइनस करना है टू गेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो आंसर ग्रॉस प्रॉफिट में 6,100,000। जब हमने सेल में से ये माइनस किया तो 6,100,000 ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद फिर यहाँ से हमने माइनस करना है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आर 15 per unit sold and fixed selling expenses 800,000। तो हमने क्योंकि 1,00,000 यूनिट सेल किए हैं तो 15 के हिसाब से ये बन गया 1,500,000, और फिक्स्ड जो है ये हमारे पास 800,000। तो टोटल जो सेलिंग एक्सपेंसेस बन गए हमारे पास 2,300,000। माइनस किया हमने तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आ गया है जी ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट, क्योंकि और कोई हमारे पास एक्टिविटी नहीं है तो सेम यही कुछ नेट में भी आ जाएगा और ऑपरेटिंग में। माइनस करते हैं एंड वी गेट 3800,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ये है जी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। तो होपफुली यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जो ट्रिकी पॉइंट्स थे, एक तो यही हमारे पास अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का एक इशू होता है, और दूसरा जो है नॉर्मली हमारे पास पर यूनिट कास्ट का यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटेड वे था, सिंपल डायरेक्टली हमें पर यूनिट कास्ट प्रोवाइडेड नहीं थी। तो होपफुली आपने इन पॉइंट्स को जरा देखते हो। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड ऑन मार्जिनल कास्टिंग। क्विकली हम इसको देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मार्जिनल कास्टिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले अगेन सेल हमारे पास, ये फिगर्स क्योंकि हमारे पास कैलकुलेट हुए हैं 18 मिलियन
सेल हो गया हमारे पास। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस, उसमें सबसे पहले वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल्स, उसमें कैलकुलेशन के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 0, प्रोडक्शन कास्ट, अब इसके लिए आपको थोड़ा देखना होगा, पर यूनिट कास्ट अंडर मार्जिनल कास्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। हम सिंपली पॉइंट्स वहां से ले लेते हैं जो हमने कैलकुलेशन की हुई है, 48, 36 एंड 18। 48, 36 एंड 18 वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर लिया तो ये टोटल हमारे पास बन गया 10 एंड 2, 10 एंड 2, सिंपली 102 यानी 102। तो अब हमारे पास क्योंकि प्रोडक्शन है 1,20,000 यूनिट्स की, मल्टीप्लाई किया 102 से, हमने ये आंसर गेट किया 12, 24 एंड 1, 2, 3 एंड 4 ये zeros, लेस एंडिंग इन्वेंट्री 20,000 यूनिट्स है। 102 के हिसाब से जब हमने कैलकुलेशन की तो ये बन गया फिगर जी हमारे पास 20 लाख एंड 40,000, 40,000। तो हमारे पास वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल्स का जो आंसर आ गया तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब हमारे पास वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, वो हमने अभी देखे भी हैं कि 1 लाख यूनिट्स 15 के हिसाब से ये बन गए 15 लाख। तो टोटल अब हमारे पास वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल्स एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस ये बन गया हमारे पास 11,700,000। जब हमने माइनस किए तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये बना दिया हमारे पास 63,100,000। उसके बाद हमने यहाँ से माइनस किए फिक्स्ड कास्ट्स, fixed manufacturing costs and fixed selling costs. Fixed manufacturing cost 21,100,000 तो बजटेड हमने की है, और जो फिक्स्ड हमारे पास सेलिंग कास्ट है 800,000। सम अप किया ये हमारे पास टोटल बन गए 29,100,000। अगेन हमारे पास जो प्रॉफिट होगा अब यहाँ पे अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल तो ये बन जाएगा 34,100,000। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉफिट का डिफरेंस है मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स के थ्रू। यहाँ 38,100,000 है और यहाँ 34,100,000 है। नेक्स्ट हम इनको रिकंसाइल करते हैं, रिकंसिलेशन हम बना रहे हैं प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग that is rupees 34,100,000। इसके बाद प्लस फिक्स्ड FOH deferred in ending inventory or fixed FOH released from ending inventory।
ठीक है, तो अब यहाँ ये आप देखते रहे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं चेंज इन इन्वेंट्री की, तो फिर आपके पास आंसर आ जाता है प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। चेंज इन इन्वेंट्री को पहले फाइंड करते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास दैट इज 20,000 यूनिट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 0। इसका मतलब है जो चेंज इन इन्वेंट्री है वो चेंज 20,000 स्टॉक में अवेलेबल है प्लस, यानी पहले 0 था अब 20,000 हो गया है। अब आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जो कि आपने कैलकुलेट किया हुआ था शुरू में 20 के हिसाब से। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 400,000। अब 400,000 क्योंकि पॉजिटिव है और डेफर्ड हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड इन्वेंट्री के अंदर, फिर डंप हो गया है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 400,000 प्लस में, तो उसका मतलब है इनमें से क्योंकि कोई एक वैल्यू होना थी, प्रॉफिट हमारा आ गया अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल 3,800। इन दिस वे वी have completed our question task for preparing absorption costing, profit and loss, and marginal costing, and further reconcile the profit between these two methods. होपफुली आपने ये सारे जो है कंसेप्ट देख लिए होंगे कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के नॉर्मली जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम लेवल पे होते हैं वो सिर्फ यही होते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से जो है आप अपने पास कैलकुलेट करेंगे, एक तो रिकॉन्सिलिएशन कैसे बनाएंगे, और दूसरा जो मेन उसमें इशू होता है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स का। और टू सम एक्सटेंट जैसे आज हमने देखा है पर यूनिट कास्ट की कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी अगर आप फील करें तो हो सकती है, वैसे ये है नॉर्मली, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड कास्टिंग पढ़ चुके हैं तो उसमें ये ऐसा इशू नहीं होता फर्दर। तो यहाँ पर आज हम अपना लेक्चर जो है एंड कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो फर्दर आप फिर पूछ सकते हैं।